हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिको गुरुकुल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। एक्चुअली आज के भी इस क्लास में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस को पहले रखा हुआ हूं। ये क्वेश्चंस बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। और आज जो है अभी जो शूटिंग कर रहे हैं हम, ये लगभग रात के 11 बज रहे हैं और काफ़ी हरासमेंट है, भर दिन काम में बिजी थे जिसके कारण से आज थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो चुका है। बट हम आपके साथ बने रहने के लिए जो है इस काम को भी नहीं छोड़ सकते, जिसके कारण से हम आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आप जो है मेरे साथ बने रहिए और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चंस को देखिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है हमारा। और जब हम इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट पर भी बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम चलते हैं टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है जो क्वेश्चंस है, समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 420 है। देखो, एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है जिसमें पूछ रहा है कि 420 कौन सा पद है, मतलब n का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर कौन सा पद है, मान लेते हैं कि ये nth पद है, मतलब माना कि nवां पद 420 है, माना कि nवां पद 420 है। तब ए एन जो होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर ए एन का वैल्यू 420 हमने दे दिया, ए का वैल्यू यहाँ से 21 हो जाएगा, एन का वैल्यू निकालना है और डी का वैल्यू कितना होगा। तो 42 में से 21 जब घटाएंगे तो ये भी 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर 420 में से अगर हम 21 को घटा दें तो ये 399 होगा और बराबर में n-1 और इंटू में 21 होगा। देखो n-1 बराबर कितना होगा, तो 399 और बट्टा में 21 होगा। इसको काटने की कोशिश करूं तो 399 21 से भाग लगा दो, 21 से 21 यहाँ पर हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1, 18 और फिर ये हो जाएगा 9। अब अगर हम 21 को 9 से गुना करूं तो 9 और 9 दूनी 18, मतलब 19 बार में जो है ये कैंसिल हो गया। तो हम जो है n का वैल्यू जो निकालेंगे तो 19 प्लस में ये वाला 1 इस साइड, तो 20। n का वैल्यू आया 20। कितना आया? 20। जैसे ही n का वैल्यू 20 आया तो हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी का 20वां पद, समांतर श्रेणी का 20वां पद 420 है। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं समांतर श्रेणी के अगले क्वेश्चंस को डिस्कस अब नहीं करेंगे। आप क्वेश्चंस को अपने बुक से लगाइए और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके बताइए। अब हम चलते हैं समांतर श्रेणी में। हमारा अगला टॉपिक है समांतर श्रेणी। वो अगर हम समांतर श्रेणी को सीखना चाहें तो यहाँ पर ये चीज़ सीख सकते हैं कि समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी में क्या अंतर है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, उससे पहले कि आप नोट कर लें। अब हम यहाँ पर जानेंगे समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी में क्या अंतर होता है। सबसे पहला कि हमने समांतर श्रेणी को सीखा था कि यह एक संख्याओं का ऐसा अनुक्रम है जिसमें एक पद और अगले पद को प्राप्त करने के लिए किसी नियम का पालन किया जाता है। तो अगर वह नियम समान हो सभी पदों के लिए तो हम उसको समांतर श्रेणी कहते थे। जैसे कि A1, A2, A3, A4, इसको हम समांतर श्रेणी में तब कहते थे जब हम बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाते थे, जैसे A2 माइनस A1, और बाद वाले टर्म A3 माइनस A2 जब करते थे। अगर आपस में ये बराबर आते जा रहा है तो इसको समांतर श्रेणी कहते थे। लेकिन अगर इसी अनुक्रम में हम जब धनात्मक, जैसे समांतर श्रेणी T1, T2, T3, T4 के पदों को धनात्मक अथवा ऋणात्मक चिन्हों से युक्त करने पर प्राप्त व्यंजक T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट डॉट डॉट
अथवा -T1 -T2 -T3 -T4 माइनस डॉट 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 को समांतर श्रेणी कहा जाता है। मतलब समांतर श्रेणी का जो व्यंजक है उसमें अगर हम प्लस साइन यूज कर लेते हैं या माइनस साइन यूज कर लेते हैं तो ये जो व्यंजक है वो समांतर श्रेणी बन जाता है। अब इस समांतर श्रेणी में पहला पद जो है वो T1 होता है, प्रथम पद जो है T1 हो जाता है, दूसरा पद जो है वो क्या हो जाता है T2 हो जाता है, दूसरा पद T2 हो जाता है। सार्वआंतर D जो हम निकाल तो यहाँ पर जो है हमारा सार्वआंतर बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, इसको हम D से भी डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं समांतर श्रेणी में n पदों का योग ज्ञात करना। n पदों का योग का जो फॉर्मूला होता है उसको यहाँ से हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको जल्दी से हम इरेज कर देते हैं। आप नोट कर लिए होंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा n पदों का योग ज्ञात करने का, इसको पहले ज्ञात करते हैं। Sn कहते हैं n पदों के योग का। Sn क्या कहते हैं? n पदों का योग, n पदों का योग। अब अगर हम बात करूं तो पहला पद किसी भी AP का जो है A हो जाता था, दूसरा पद A प्लस D हो जाता था। जब सार्वआंतर D हो तो हम उसके पहले वाले पद में D को जोड़ करके जो है अगला पद को ज्ञात कर लेते हैं। उससे अगला पद जो है A प्लस 2D हो जाता है। अब अगर इसी प्रकार से हम बात करूं तो nवां पद L मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? L। तो n माइनस 1वां पद जो है n में से एक घटा देते हैं और इतना वाला जो पद है n माइनस 1वां पद वो क्या हो जाएगा बताइए? वो हो जाएगा L माइनस डी। L माइनस डी मतलब एक घटाव है इसलिए हमने एक घटा दिया D में। अब L में n माइनस 2वां पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा L माइनस 2D। अब यहाँ सीखने वाली बात ये है कि nवां पद जो है L है। क्या है? nवां पद L है। पहला पद A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D और nवां पद L है। तो n माइनस 1वां पद जो है L माइनस D और n माइनस 2वां पद जो है L माइनस 2D। तो देखो n टर्म का जो है अगर हम जोड़ निकालें तो n संख्याओं का जोड़ निकल जाएगा। तो यहाँ पर n पदों का योग जो है n पदों का योग बराबर हम इसको लिख सकते हैं Sn। और ये हमारा हो सकता है पहला टर्म है A प्लस, दूसरा टर्म है A प्लस D, तीसरा टर्म है A प्लस 2D, उससे डॉट 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 हम कर देते हैं। उससे यहाँ पर जो है इसको हम फिर थोड़ा सा जो है इधर लिख लेते हैं। n माइनस 2वां पद, इसको आप जो है थोड़ा सा उतारिए, उसके बाद जो है हम आगे यहाँ पर लिख देते हैं। तो Sn बराबर जो है हमारा हो जाएगा A प्लस D प्लस A प्लस 2D। देखिए पहला पद, दूसरा पद, पहला पद यहाँ पर, दूसरा पद, तीसरा पद प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1वां पद। तो n पहले nवां पद जो है वो L हो गया। n माइनस 1वां पद जो है L माइनस D हो जाएगा। n माइनस 2वां पद जो है वो L माइनस 2D हो जाएगा। L माइनस 2D ये वाला। तो इसको हम इक्वेशन पहला मान लेते हैं, समीकरण पहला। अब हम एक और समीकरण इसी को जस्ट उल्टा रूप में लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं Sn बराबर बाद में जो लिखा हुआ है उसको पहले लिख देते हैं L। इधर जो है L माइनस D है तो इधर L माइनस D लिख देते हैं, दूसरा पद इस प्लस L माइनस 2D है तो L माइनस 2D लिख देते हैं प्लस डॉट 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 प्लस ये वाला पद को उल्टा करके लिख रहे थे तो यहाँ पर A हो जाएगा, फिर यहाँ पर A प्लस D हो जाएगा, A प्लस D
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। इसके सामने में a प्लस, इसके सामने में a प्लस d, और इसके सामने में जो है a प्लस 2d, a प्लस 2d। करना ये है कि इन दोनों समीकरण को जोड़ देना है। यहाँ पर a है कि ये इन दोनों समीकरण में अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें जिस तरीक़ा से सीधा लिखे हैं उसको जस्ट उल्टा वे में हमने इसको लिख दिया, तो वैल्यू तो उतना ही हो जाएगा। बाद में जो लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, जो जिसके सामने में है इसको अब इस दोनों समीकरण को जोड़ना है। तो समीकरण पहला प्लस समीकरण दूसरा, समीकरण पहला प्लस समीकरण दूसरा करने पर देखिए इस दोनों समीकरण को जब हम जोड़ देते हैं तो इधर हमारा हो जाएगा 2SN बराबर, इधर a और l को जोड़े तो a प्लस l हो जाएगा, a प्लस l हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है a प्लस d और l माइनस d इसको जोड़ना है, तो ये हो गया पहला वाला प्लस a प्लस d और उसके बाद l माइनस d प्लस l माइनस d। देखो ये कट गया, dt कट गया, तो यहाँ पर a प्लस l ही बचा। हम एक ही बार में इसको a प्लस l लिख लेते हैं। अगला वाला भी जोड़ेंगे तो a प्लस l ही आएगा। फिर उसके बाद जस्ट अगला वाला उसी प्रकार से आगे बढ़ेगा, फिर अगला वाला, तो इधर भी a प्लस l आएगा, फिर इधर भी a प्लस l आएगा, प्लस a प्लस l। आप बताइए कि ये a प्लस l कितना बार आया, तो सर n टर्म का जोड़ था इसलिए ये n बार आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं n इंटू a प्लस l बराबर 2SN। इसको थोड़ा सा हम अब इरेज कर देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ऊपर से मिटाते चलते हैं। यहाँ पर SN बराबर हमारा हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस l। देखो हम जब शुरुआत में पढ़ाए थे तो nth टर्म जो है, nवां पद जो है वो फाइंड करने का एक फॉर्मूला था हमारे पास, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an को ही हम l बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक अंतिम पद है। l बराबर भी यही हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जनाब यहाँ पर जब हम n/2 इंटू a प्लस l का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा अगला जो हो जाएगा ये है हमारा Sn बराबर आया, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस a, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो हमारा यहाँ पर जो Sn आया वो आ गया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरे साथ बोलिए 5 बार मैं बोलूँगा। Sn मतलब n पदों का जोड़, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या बोला मैंने? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर मैंने बोला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर मैंने बोला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भैया मैंने 5 बार बोला, आप भी कम से कम 5 बार इसको सुन लो ना, तुरंत याद हो जाएगा। और क्वेश्चन बनाना तो अपने हाथ की काम है। अगर आप जो है क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट को समझ गए कि ये इसमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली बना पाओगे। चलो तो अब हम चलेंगे क्वेश्चंस के तरफ कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। यहाँ पर n पदों का जोड़ जो है, हमको ये फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। एक फॉर्मूला ये भी है, एक फॉर्मूला ये भी है। जब लास्ट टर्म दिया रहे, n दिया रहे और प्रथम पद दिया रहे, तो ये दोनों फॉर्मूला है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा
वी आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस हमारा है, चलिए पहला क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है 1 4 7 10। क्या लिखा हुआ है? 1 4 7 10। बहुत आसान क्वेश्चंस है। 1 + 4 + 7 + 10 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन है 20 पदों तक जोड़ ज्ञात करें। 20 पदों का जोड़ ज्ञात करें। जोड़ ज्ञात करें। अब 20 पदों का जब हम जोड़ ज्ञात करेंगे तो इसमें पहला पद जो हमारा है वो हो जाएगा, यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है 1 + 4 + 7 + 10 डॉट 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 20 पदों तक का जोड़ ज्ञात करें। तो पहला पद जो है हमारा यहाँ पर ए है और ये A1 हो जाएगा। इसमें डी जो है 4 - 1, तो 4 - 1 = 3 हो गया। तो अब हम अगर 20 पदों का जोड़ ज्ञात करेंगे तो S20 लिखना पड़ेगा। इससे पहले SN का फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं हम। तो SN = n/2 × 2a + n - 1 × d। ए हो, अगर हम इस फॉर्मूला में S20 बढ़ाऊँ तो S20 = 20/2 × 2 मल्टीप्लाई ए के जगह पर 1, तो इसलिए 1 + 20 - 1 20 - 1 × d के जगह पर 3। अब हमारा ये वाला फॉर्मूला इस रूप में आया। अब यहाँ से जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो S20 बराबर हो जाएगा, 2 से कट गया 10, तो ये 10 × 2 से 1 को गुना किया तो 2 + 19 × 3। यहाँ पर हमारा डाटा हो जाएगा 10 × 2 + 57। अब 10 × 57 और 2 59, तो 590 हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। S20 = 590। अब हम अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम कुछ आपको टास्क देते हैं। आप अपने बुक में समांतर श्रेणी चैप्टर्स को ढूंढें और वहां पर जो ढेर सारा क्वेश्चंस है उसको लगाएं। किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से जो है आपको मदद करूँगा। और आप जो है अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने होप को हमेशा बनाए रखें, अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड रहे और अपने दिनचर्या को सुव्यवस्थित करिएगा और पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए और एक दिन देखिएगा कि आपका मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया रहेगा। एक एक स्टेप आगे बढ़ने से हम अपने मंजिल को पा लेंगे। तो पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट जो है डेवलप करिए। एक छोटा सा हैबिट अपने अंदर में हर रोज़ बढ़ाने की कोशिश करिए और मैं भी आपके साथ हूँ। आपके हैबिट्स को बढ़ाने में पहले हम अपने आप में मेहनत करते जा रहे हैं और आपके लिए मेहनत करते जा रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियोज़ को यहाँ तक देखा और जब वीडियोज़ को यहाँ तक देखा तो मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा आपको मैं आभार प्रकट करता हूँ, जिससे आप जो है अपने मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को हमारे इस अपने चैनल पर देखते हो। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगला जो हमारा कॉन्सेप्चुअल्स वीडियोज आएगा वो आपसे मिस ना हो। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, गुड नाइट।